हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणी। हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे थे। जो पीछे के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों की बातें कर रहे थे। ठीक है, ऑलरेडी हमने काफी सेट की बात कर चुके हैं और आज हमारा है जो तीसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 2 चैप्टर हमने पहले पढ़ लिए हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया है, परसेंटेज पढ़ लिया है और आज हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का एनालिसिस करते रहेंगे। जितने भी चैप्टर हैं हमारे, अपन ये 20 अक्टूबर तक अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, 20 या 25 अक्टूबर तक अपना पहले सिलेबस हो जाएगा, तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैथ का जो सिलेबस है, बार बार आप बोल रहे हो कि सर मैथ पूरी करोगे, हाँ मैथ पूरी करूँगा। और भी कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना, कोई भी क्वेश्चन हो टेलीग्राम पर बता देना कि सर ये दिक्कत है, तो मैं उसका भी सोल्यूशन कर दूँगा। और हाँ, एक बात और है, SSC GD का जो है बैच है वो भी जल्द आने वाला है आपके। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, उनके लिए भी मैथ का टारगेट बैच आने वाला है, मैथ्स के लिए भी। ठीक है, तो GD वाले भी टेंशन ना करें जब तक ये देखते रहे हैं दिल्ली पुलिस वाला, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, जो वो भी SSC करवाती है, ये भी SSC करवाती है, दोनों का लेवल एक ही है। ठीक है, तो ये भी देखते रहे हैं साथ साथ में। ठीक, तो हम बात कर रहे थे टारगेट द मैथ है हमारा कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 और 15 में से 15 नंबर लाने का। ठीक है, और चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका आज भाग पढ़ेंगे 4 नंबर। ठीक है, और सेट नंबर 11 की बातें करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों आगे 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि कोई दुकानदार है वो एक वस्तु को 6,750 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। ठीक है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। ये बोल रहा है कि 10% का नुकसान होता है। ठीक है, तो उसे अब लाभ कमाने के लिए हमें किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है, यदि कोई दुकानदार है वो 6,750 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। तो देखो प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या बोल रहा है, इतने में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है, तो 90%। ठीक है, भाई 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, नुकसान होता है 100 में से 10 किया तो 90 हो जाएगी। 90% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 6,750 की हो जाएगा, नहीं हो जाएगी राशि। 90% बराबर क्या हो जाएगा, 6,750 की राशि हो जाएगी। ठीक है, तो और 1% के बराबर क्या हो जाएगी, 1% बराबर क्या आ जाएगा भाई। ठीक है, कितनी बार जा रहा है ये, 9 का भाग 7 बार। ठीक है, 63 जा रहा है ना, फिर 4 बच गए और 45, 9 5 45, तो कितना आ गई भाई, 75 आ गए, 75। और तो 100% बराबर क्या आ जाएगा भाई, 7,500। ठीक है, ये आ गई समझ में। अब क्या बोल रहा है कि उसे 10% का लाभ कमाने के लिए उसे किस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा भाई, 7,500। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 7,500 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 7,500 रुपये हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 7,500 रुपये। आगे बोल रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो 10% का लाभ पर, ठीक है, 10% के लाभ पर देखो भाई क्या बोल रहे हैं, कितने की राशि है, क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 7,500। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 10% के लाभ पर क्रय मूल्य पर लाभ, तो कितना हो गया, 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो निकल गए, तो इसको 75 को इससे करो, 11 से गुणा करो, तो कितना आ जाएंगे, एक बार 5, पीछे 7 बच गए, और 75 और 7 कितने हो गए, 82। ठीक है, 82 और 1 0 1 0, ये हमारे क्या गए भाई, आंसर आ गया 825। आया भाई, समझ में आया नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोई दुकानदार एक वस्तु को इतने बेचता है तो इसे 10% का नुकसान होता है, तो 10% नुकसान 90% हो जाए, इतने की राशि हो गई। 1% बराबर 75, तो 100% बराबर 7,500 हो गए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 7,500 हो गया। तो 10% के लाभ पर, तो 10% का लाभ क्रय मूल्य पर लाभ निकालना, तो कितना आ जाएगा, 7500 इंटू 110/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो निकल गए, तो 75 को 11 से गुणा करोगे, एक बार 11 से कर लो तो कितने आ गए, 5 आए नहीं आए। ठीक है, पीछे 7 के बच गए, और 75 को 1 और 7 कितने हो गए, 82 हो गए, तो कितने आ गए, 825, और ये 0 का 0। ठीक है, 0, ऐसे समझ में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा, तो वस्तु को इतने रुपए में बेचना होगा, तब जाके उसे 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर
भाई 6,750 बेच रहे तब तो नुकसान हो रहा था 10% का, और हमें कितने बेचना होगा 8,250 रुपये में बेचना होगा, तब जाके हमें 10% का बेनिफिट होगा। ठीक है भाई, आया समझ में, आंसर आ गया ना। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 40 कुर्सियाँ हैं वो 10,000 रुपये में खरीदी गई है तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो खरीदी गई है तो उसे लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 40 कुर्सियाँ वो 10,000 रुपये में खरीदी गई, तो एक कुर्सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक कुर्सी बराबर कितनी कुर्सियाँ 10,000 है, ये 10,000 बटा कितना है 40 कुर्सियाँ, ये लो 40 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है 4 का भाग 2 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, पीछे कितने बच गए 20, 5 बार जा रहा है, फिर 0, तो कितना आ गए भाई 250 रुपये आ गए। कितने रुपये में 200, एक कुर्सी के मुझे कितना आ गए भाई 250 रुपये आ गए। आगे बोलो, देखो क्या है, तो 60% लाभ कमाने के लिए, तो देखो माना 60% लाभ पर बेचने पर, 60% लाभ पर बेचने पर, ठीक है, तो बेचने पर क्या हो जाएगा, तो देखो 60% के लाभ पर बेचेंगे, तो देखो 60% के लाभ पर कितने की राशि है 250 की राशि है, और 60% के लाभ पर 160 बटा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, और 25 को करो 2, 16 से गुणा करो कितनी बार है 25 बार, 6 को करोगे 150 आ गए, 0 15 इधर कैरी लग जाएगा, और 25 को 1 करोगे 25, और ये 5 30 और दे 40, तो कितना आ गए भाई 400 आ गए। तो और 60% के लाभ पर बेचने पर कितने रुपए आ रहे हैं भाई हमारे पास 400 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, 400 रुपये। आगे बोल रहे हैं तो 60% के लाभ पर कमाने के लिए उसे 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। तो देखो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में बेची गई कुर्सियाँ, तो देखो बेची गई कुर्सियाँ क्या है भाई, देखो कितने रुपए हैं 10,000 रुपये है, ये 10,000 रुपये, और 20 कितने 60% लाभ पर कितने पर बेचने, कितने रुपये है भाई हमारे पास, कितने आए नहीं आई 400 आया नहीं आया। ठीक है 400, ठीक है, तो भाग दे दो 400 2 0 से 2 0 निकल गया, तो कितने जा रहा है 4 का भाग 200 में कितनी बार जाए 4 2 नहीं 8, और पीछे कितनी होती है 2 20 520, तो हमारे पास कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए भाई 25 कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए, 25 कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। आया भाई समझ में आंसर। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोर्ड रखा है वैसे वैसे आप करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। केवल 40 कुर्सियाँ हैं वो 10,000 रुपये में खरीदी गई है, तो 60% लाभ कमाने के लिए उसे 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। एक कुर्सी का मुझे निकालते 250 रुपये आ गए, फिर 60% लाभ पर बेचने पर हमारे 400 आ गए। ठीक है, फिर 60% लाभ कमाने के लिए उसे 10,000 रुपये में बेची गई कुर्सियों को मान निकाल दिए, 10,000 रुपये में ये थी, और कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए, तो कितने रुपए आ रहे थे भाई 60% लाभ कमाने पर 400 रुपये आ रहे थे, तो 400 का भाग लगा दिया तो कितने आ गए 25 आ गए नहीं आई, तो 25 कुर्सियों का मान आ गया, 25 कुर्सियाँ आ गई ना, तो ठीक है भाई करो नोट, आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि गेहूँ को एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है तो प्रति किलोग्राम गेहूँ का मूल्य है वो 25% कम होता है। इस कमी के कारण एक गृहिणी है जो 1200 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीद पाती है, तो पहले वह कितनी मात्रा में गेहूँ खरीद पाती थी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले वो कितनी मात्रा में गेहूँ खरीद पाती थी, तो मतलब आरंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो भाई इधर देखो आरंभिक मूल्य बराबर कुछ भी नहीं दे रहा, क्वेश्चन को पढ़ा देगा, घबराना नहीं है ना। देखो आरंभिक मूल्य जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोर्ड का वैसे वैसे करते थे। ठीक है, आरंभिक मूल्य कितना है, गेहूँ का मूल्य है वो 25% कम हो जाता है, तो कितना हो जाता है भाई 25% कम हो जाता है, तो 25/100 भाई प्रतिशत में है ना, तो 25/100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 25/100। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इस कमी के कारण ये गृहिणी है वो 1200 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीद पाती है, तो कितने रुपये में 1200 रुपये में, ये लो 1200 रुपये में कितना कम 10 से अधिक खरीद पाती है, तो 10 किलोग्राम अधिक खरीद पाती है, तो गुणा भाग तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 25/100 के तो 1/4 आ जाएगा, और गुणा ये कितना जाएगा 120, और इसको काटापीटी करोगे तो कितना आ जाएंगे 4 3 12 और 30, तो 30 रुपये हमारे क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। आया समझ में नहीं आया, क्वेश्चन दे रखा जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा वैसा करते थे, और बड़ा क्वेश्चन को देख रहे घबराना नहीं है। ठीक है,
क्या बोल रहा है, एक गेहूं है उसका मूल्य एक विशेष स्टोर में खरीदा जाता है और प्रति किलोग्राम की 25% कम लिख दिया मैंने, 25/100 गुणा और 1200/10, 1200 रुपये में 10 किलोग्राम, तो 1200 रुपये में 10 किलोग्राम, तो कितना 0 से 0 कट गए तो 120 रह गए पीछे, और 25 का 4 1/4, तो 4 का भाग 12 में कितनी बार, 4 3 बार 30 और जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 30 रुपये हमारा आंसर आ गया। आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि 32 वस्तुएं हैं, वो एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। जो 32 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार है वो लाभ अर्जित करता है, वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो हमें क्या निकालना है भाई, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो 32 वस्तुओं तथा 12 वस्तुओं पर लाभ अर्जित, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 32 माइनस 12, हम करते हैं यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे, 20 वस्तुएं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो वस्तुओं बराबर क्या रह जाएगी भाई, वस्तुएं बराबर क्या रह जाएगी हमारे पास 20, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो हमें क्या निकालना है भाई, लाभ ज्ञात करना है, ठीक है, लाभ प्रतिशत। तो देखो भाई लाभ कितना हो रहा है भाई, कितना लाभ हो रहा है भाई, 12 वस्तुओं पर लाभ हो रहा है ना, हो रहा है, लिख रखा है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ अर्जित करता है, तो 12 वस्तु हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 12, और वस्तुएं कितनी है 20 गुणा 100 कर दो, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये भाई, 20 का भाग 100 में 5 बार, और 12 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा हमारा। तो कितने प्रतिशत लाभ है भाई, 60% लाभ अर्जित करता है। आया भाई समझ में आंसर आ गया, हो गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो बच्चे घबरा रहे हैं थोड़े बहुत है मैथ के डर से, डरो मत आप, है ना, बिल्कुल मत डरो। बच्चों में से जा रहे हैं कि सर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पे, मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ 10 क्वेश्चनों की, ठीक है। वही एग्जाम में क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं, उनके आधार पर करवा रहा हूँ, कोई मैं मन से नहीं बना रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करते जाओ, 2 बार 3 बार इनकी संख्या चेंज करके प्रैक्टिस करते जाओ, और मैं बहुत जल्दी या तो 1-2 दिन में करवा दूंगा, या तो आज या कल में करवा दूंगा, आपको उपलब्ध करवा दूंगा PDF। जो यहाँ पर चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, उसी की PDF आपको मिल जाएगी। लगभग 20-30 क्वेश्चन है, जितने भी होंगे वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, और घबराओ मत, परेशानी आती रहेगी, आप मेहनत करते जाओ, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो करो, और मेहनत करते जाओ निरंतर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है। और बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दिया करो, GK पे, GS पे, रीजनिंग में थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो ना। कोई दिक्कत आ गई तो बता देना, और कोई रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बार करो नोट, आगे देखते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आगे कि एक रूम कूलर है। तो दोस्तों आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रूम कूलर है, उसका अंकित मूल्य 4,500 रुपये है, और यह 15% ऑफ सीजन, मतलब कि सीजन चली गई है गर्मी की, उसके बाद में बेच रहा है, तो 15% की ऑफ सीजन पर छूट पर उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। तो दुकानदार ने एक और छूट देकर उस मूल्य को 3519 रुपये में बेच दिया, तो दूसरी छूट का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, आपको ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, लैंग्वेज समझनी है, आपको क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो भाई प्रश्नानुसार देखो, ठीक है, कि बोल रहा है कि 45 रुपये में ये है 15% ऑफ सीजन पर उपलब्ध है। तो कितने भाई 45 रुपये में, 45 रुपये 15% ऑफ सीजन मतलब छूट, मतलब 100 में से 15 गए तो कितने गए 85/100। आगे बोल रहा है छूट पर उपलब्ध है तथा दुकान एक और छूट देकर उस कूलर को 3519 रुपये में बेच दिया। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो एक और छूट देकर, यहाँ पर प्रश्न को समझो, एक और छूट देकर मतलब एक छूट मान लें हम, ठीक है। तो x बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और कितने बेच दिया 3519 रुपये में। क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए आपको, करवाए नहीं करवाए, करवाए ना, तो ठीक है। तो इसको आगे क्वेश्चन को आपको ही करना है, कर लोगे ना आप, या कर लोगे, तो करना है क्वेश्चन को आप, है ना। सेम क्वेश्चन करवाए, जो x का मान आएगा नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद में 100 में से माइनस कर देना, करवा देता हूँ मैं ना। तो देखो भाई 2 0 से 2 0 चला गया, कोई दिक्कत। 5 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहा है 20 बार, और 5 का भाग इसमें 17 बार, ठीक है। और 5 का भाग कितनी बार गया 4 बार, और 5 का भाग 9 बार। अब देखो आगे कितना आ रहा है भाई, 9 गुणा 17 बटा
देखो 9 गुणा 17 बराबर 3519 गुणा 4, और ये x बच गए ना, और इंटू x लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 9 का भाग जा रहा है क्या इसमें, 27 बच गए। ठीक है, तो कितने बचे, 3 5 3 8, इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, तो एक बार गुणा कर लो आप, तो देखो क्या हो जाएगा भाई, इसको गुणा कर दो। देखो x गुणा 9 को 7 से करोगे, 17 को 9 से करोगे, कितना आ जाएगा 117 63 कितना आएगी भाई, 17 को 9 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 9 को 7 से करो 63, पीछे कितने बच गए 6, और 9 और 6 15 153 आ जाएंगे। तो x गुणा 153 बराबर क्या आ जाएगा, इसको गुणा कर दो 4 से, कितना यार 9 को 4 से करो 36 आएगा, पीछे 3 कैरी लग जाएगा, 4 और 3 7 है, और 5 को 4 से करो 20, और 2 लग जाएगा कैरी, और 4 3 12 और 2 14। ठीक है, तो देखो x का मान ये आ रहा है, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 140 76 बटा 153। ठीक है, 140 76 आ जाए, और इसमें भाग दो 3 का दे दो, कितनी बार जा रहा है 3 का 5 बार जा रहा है, एक बार, और इसमें 3 का कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 4 बार, 4 बार 20, 4 3 बार आ गए ना, फिर 2 बच गए 20, और 6 बार, फिर 9 बार, और फिर 2 बार, तो कितना आ गए 4 6 9 2 बटा 51, और 51 का बाद है तो x 96 92 में, तो क्या जाएगा x बराबर है, तो 51 का भाग कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है, तो 9 बार कितने, और 51 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 459 आ रहा है, नहीं आ रहा है 459 आएगा ना, तो ये 459 जब 10 ज़्यादा है तो कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है, फिर कितने बच गए पीछे 10 बच गए, तो कितना हो गया 102, तो 51 को 2 बार जा रहा है भाग 102 में, 51 102, तो कितना आ जाएगा 92, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया भाई 92 आ गया। अब क्या बोल रहा है, दूसरी छूट का प्रतिशत निकालो, तो देखो दूसरी छूट का प्रतिशत, तो क्या आ जाएगा, हमने क्या माना है x बराबर 92 माना है, तो कुल हमने कितना माना था 100 माना था ना, तो 100 माइनस 92 कर दो, 100 माइनस 92, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, दूसरी छूट का कितना प्रतिशत आ जाएगा भाई 8% हमारा आंसर आ जाएगा। आया भाई समझ में, कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा वैसे वैसे करते थे वो। ठीक है, आसान ऐसे मैंने क्वेश्चन करवा रखा है आपको, ये थोड़ा ये नीचे ध्यान रखना कि दूसरी छूट का, इसने बोले दूसरी छूट का प्रतिशत निकाला, तो हमने दूसरी छूट का प्रतिशत निकाला दे, कितने माने थे 100 माने थे, 100 माइनस 92 कर दिए, तो कितने आ गए 8% आ गए। आ गया भाई समझ में। आगे देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार है, उसको 1530 रुपये की लागत वाली कमीज पर कितना मूल्य है रुपये में वो अंकित करना चाहिए कि 15% की छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ अर्जित हो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उसमें एक दुकानदार है, उसको 1530 वाली कमीज पर कितने मूल्य में अंकित करना चाहिए कि उसे 15% की छूट देने के बाद भी 25% लाभ कम अर्जित हो। ठीक है, तो देखो भाई लागत क्या है भाई, लागत कितनी आ जाएगी 1530 सही, आगे नहीं आगे। ठीक है, आगे देखो प्रश्न अनुसार, देखो प्रश्न अनुसार क्या है 1530। ठीक है, क्या बोल रहा है कि छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ अर्जित हो, 25% का लाभ अर्जित मतलब 125 बटा 100। ठीक है, A0 से A0 गया, 5 से कितनी बार गया ये 5 2 10 और 5 25 बार, और 5 से ये 2 बार। ठीक है, तो देखो कितने आ जाएंगे, 25 को 153 से करोगे तो कितने आ जाएंगे, 25 को 3 से किया तो 75, 5 लग जाए 7 कैरी लग जाएंगे, और 25 को 5 से किया तो 125 और 7 32, 132 आ जाएंगे, पीछे 13 कैरी लग जाएंगे, और 25 को 1 से किया तो 25 और 13 कितना हो जाएगा 38 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे 38 हो जाएंगे ना, तो कितने होंगे 38 25 बटा 2। तो इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है भाई ये, 1 बार 9 बार 1 बार, और ये कितनी बार जा रहा है 4 बार, सॉरी 2 बार, 2 बार जा रहा है ना 4, और पीछे पॉइंट लग जाएगा और 5 बार, तो कितने आ गए 1912.5 आ गए। ठीक है, 1912.5 रुपये आ गए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि चाहिए कि 15% की छूट देने के बाद, 15% की छूट देनी हमें, तो देखो 15% की छूट देने के बाद, ठीक है 15% की छूट निकालने हमें, तो कितनी राशि है हमारे पास 1912.5 है ना, और कितने पर 15% की छूट पर बटा 15% की छूट मतलब 85, 100 में से 15 गया था कितने की 85 गुणा 100, और पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, कोई दिक्कत। अब देखो 0 से 0 चला गया, और 5 से ये 2 बार, और ये 5 से 17 बार। ठीक है, अब देखो 17 का भाग इसमें
पहले उसको गुणा कर दो या पहले भाग दे दो। 17 का भाग एक बार गया, देखो एक बार इसको गुणा कर दो 2 से, कितने आ गया 1 आ गया। देखो इससे गुणा करोगे तो 5 2 10, पीछे 1 4 और 5 2 18, 1 और 2 गया 1 3, ये आ गया हमारे पास और बटा 17। अब भाग दो 17 का, कितना आ जाएंगे हमारे पास 17 2 34, ठीक है। पीछे कितने बच गए 4 बच गए, 42 हो गए, 2 बार गया 34, ये 2 34, पीछे कितने भाई 42 बच गए नहीं बच गए, पीछे कितने बचे 8 और 85 और 70 5 85 होता है और 0। तो हमारे पास कितना लाभ अर्जित हो भाई 2250 रुपये का लाभ अर्जित होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन को देख लेना, गुणा भाग को, और बाकी कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन में बात नहीं। थोड़ा क्वेश्चन में देखने में कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है भाई, जैसे पॉइंट में आगे डर मत जाना, आप पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो, बस सॉल्यूशन हो जाएगी। कितना आ जाए भाई हमारे पास 2250 राशि हो जाएगी। तो 25% का लाभ अर्जित हो तो कितना छूट देने के बाद कितने रुपये कमा रहा है भाई 2250 रुपये, ठीक है। करो नोट, आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 वस्तुएं हैं उसको 780 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। और अगला 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 1680 रुपये है, तो इसे 1596 रुपये में बेचा जाता है, तो अनुपात प्रतिशत ज्ञात करो। अब बताओ दोनों में सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपको करना है और एक मैं करूँगा, ठीक है। इसमें कैसे करोगे आप ये कर लेना, थोड़ा मैं बता देता हूँ इसको। 2 वस्तुएं, 2 से कितनी वस्तुएं 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो टोटल वस्तु कितनी हो गई 6, तो 2 अंकित मूल्य कितने हो गया 2 हो गया और विक्रय मूल्य 6 हो गया। 2 पे 6 पे कितने का लाभ 4 का हो गया, तो 4 बटा, ठीक है 4 बटा 2 इंटू 100 आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 200% हमारे क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो आपको ये खुद को करना है, ठीक है। ये मैं करवा देता हूँ, 200 इसमें आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको करना है खुद को ये, ठीक है। मैं करवा देता हूँ 8वां। देखो भाई, और जो मैंने कल और परसों दिए थे क्वेश्चन उनका आंसर नहीं आ रहा है, आपको पढ़े नहीं करे हो आप ना, तो आंसर दिया करो भाई कमेंट में, और मेहनत करो, और बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, पहले बोल देता हूँ मैं। ये नहीं कि मैथ में हो जाएगा, बनाएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे तो मेरे 5 एक क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। अगर बिना मेहनत करे आपको एक क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। मैथ में कभी टिपा काम नहीं करता है भाई, ये नहीं टिपा लगा देंगे ये 200, जैसे ये ऑप्शन में आएगा कि हाँ 150 सही लग रहा है 150 लेंगे, आंसर तो 200 आएगा, तो ठीक है। तो मेहनत करते जाओ, बिना मेहनत आपका एक क्वेश्चन भी सही नहीं होगा, गारंटी है हमारी, ठीक है। अगर मेहनत करते जाओ, यहाँ मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तो आपके 15 में से 15 नंबर की गारंटी है हमारी। टारगेट द मैथ है हमारा, वैसे भी कोई दिक्कत थोड़ी है। और जो क्वेश्चन नहीं आता तो वो पूछ लिया करोगे 2 बार। अब मैंने क्वेश्चन देता हूँ, मैं डेली के ये दो क्वेश्चन देता हूँ, आप तो करते ही नहीं हो, फिर क्या मतलब है। पढ़ाई किया करो, और ये बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। फिर बोलोगे सर ने ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया, जो सर करवाते हैं वो करो और प्रैक्टिस करो। मैं 10 सवाल करवाता हूँ, यहाँ तो 10 क्वेश्चन है, तो आप घर जाकर 20 या 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। फिर कल बोलोगे मेरे तो 1 सवाल भी सही हुआ, 2 सही हुआ, तो प्रैक्टिस ही नहीं की, कहाँ से सही होगा आपको। इस क्लास को देखो 2 बार देखो, संख्या चेंज करके देखो, यहाँ 1680 दे दी मैंने, 1500 लो संख्या। आप जो क्वेश्चन देता हूँ उसका कमेंट में आंसर मिलना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये करना है आपको, कल वाले जो दिए थे उसका भी कमेंट में आंसर दो। मेहनत करो भाई, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। अब मैथ पढ़ोगे नहीं तो फिर तो हार्ड लगेगी। देखो आगे क्वेश्चन 8 नंबर, एक पंखे का अंकित मूल्य है 1680 रुपये है, तो इसे 1596 रुपये में बेचा जाता है, तो अनुपात प्रतिशत छूट कितनी है। तो देखो इसको, एक पंखे का अंकित मूल्य है वो 1680 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया भाई 1680 रुपये हो गए, ठीक है। तो इसे 1596 रुपये में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, बेचने वाला विक्रय मूल्य 1596 रुपये, ठीक है। तो कितने का लाभ हो गया भाई इस पर, देखो 1500 से 1600, 1500 कितने हो गए 84 हो गए, नहीं हो गए 84 हो गए। अनुपात प्रतिशत छूट निकालना है, तो कितने बेचा जाता है, कितना आ रहा है भाई माइनस करोगे कितना आया 84 बटा अंकित मूल्य 1680 और गुणा 100, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0 निकल गया। अब देखो 4 का भाग है तो इसमें 4 का 4 तो 16 और 4 दूना 8 जा रहा है, और इसमें 4 का भाग दो तो कितनी बार जा रहा है 4 दूना 8, ठीक है। और 4 एकम 4, और 21 का भाग दे दो इसमें 42 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, और 2 का भाग 10 में 5 बार। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, छूट प्रतिशत कितना आ गई 5% छूट आ गई। तो अनुपात प्रतिशत कितना है भाई 5% छूट आ गई। आया समझ में, आगे नहीं गए, आ गए ना भाई, ठीक है। तो करो नोट, करना है आपको। ये करवाऊँ या कर लोगे, कर लेना आप है ना। 200 आएगा, ये करूँ
एक बार करना, नहीं समझ में आए तो बता देना मेरे को, ठीक है। तो करो नोट, आगे देखते हैं दोस्तों। अगर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीयूष ने अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट देने के पश्चात वह वस्तु को 780 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो देखो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 100 से अधिक 30 अधिक है तो 130। यदि 20% की छूट देने के पश्चात, तो देखो 20% की छूट के पश्चात, ठीक है, तो कितना अंकित मूल्य कितना है भाई, 130 है कि नहीं है। बोल रहा है 20% की छूट देनी है, तो 20% की छूट दे तो कितना आ गया, 80 आ गया, 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, और 13 को 8 से करोगे तो कितना आ गया, 104 आ गया, नहीं आया, आया भाई 104 आया। आगे बोल रहा है कि वह वस्तु को 780 रुपये में बेचता है। तो प्रश्न अनुसार देखो भाई, वह वस्तु को 780 रुपये में बेचता है, तो प्रत्येक को 780 रुपये में बेचता है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो क्या हो जाएगा 780 और छूट देने के पश्चात कितना 104, तो 104 का भाग लगा दो तो कितना जाएंगे, भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, ठीक है। फिर 5, तो कितना जाएगा भाई 7.5 बार जा रहा है, भाग कितनी बार जा रहा है, 7.5 बार। तो बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा भाई, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य कितना है भाई हमारा 100 रुपये है, तो ये कितना आ गया बेचने के बाद 7.5, तो 7.5 से गुणा कर दो। अगर गुणा करने में दिक्कत है आपको तो पॉइंट हटा दो और नीचे 10 लगा दो, अब काट दो, 0 से 0 गए तो कितना गए 750 रुपये आ गए हमारा आंसर, ठीक है। तो इसे पॉइंट में टिकट लगे ना तो तुम्हें, तो पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा ताकि आसान हो जाए, ये ऐसे गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो पॉइंट हटा के 0 लगा दो, कितना आ गया 750 रुपये आंसर आ गया। आइए भाई समझ में आ गया ना। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को बाजार मूल्य 640 रुपये है। जब एक व्यापारी है इस वस्तु को इसके बाजार मूल्य पर 40% अधिक की छूट देते हुए बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार देखो भाई, तो पहले देखो बाजार मूल्य कितना है, 640 रुपये, ठीक है। जब भी व्यापारी इस वस्तु को इसके एक बाजार मूल्य पर छूट देने के पश्चात, छूट देने पर, ठीक है, तो छूट देने पर क्या हो जाएगा भाई, देखो 640 गुणा 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 6 को गुणा कर दो 24 से 64 गुणा 6 से गुणा कर दिया तो कितना गया, 6 को 4 से किया 24, पीछे 2 पर गया 36 और 2 38, 384 आ गया, ठीक है। तो उसे बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, तो वस्तु का क्या निकालना है भाई, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, कितने की 384 बटा कितना है 20% का लाभ मतलब 120 गुणा 100, 0 से 0, और 12 का भाग है तो इसमें कितनी बार गया, 12 का भाग 384 में कितनी बार गया भाई, 3 बार, और 36 होता है ना, ठीक है। और फिर से कितने 2 बच गए 24 हो गए, तो 12 का 2 बार। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा भाई, क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, कितने बचे यहाँ पर 32 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा 320 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना जाएगा भाई 320 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। आया भाई समझ में। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे वैसे करते जाओ। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है 640 रुपये है, तो जब व्यापारी इस वस्तु के बाजार मूल्य 40% की छूट देता है तो हमने छूट दे दी, तो पीछे कितना है 384 आ गए, तो उसे लाभ का होता है तो हमने लाभ घुमा दिया 120 का, तो आया हमारा 320 आ गए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया भाई 320 आ गया।
तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चनों की बात की और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। 40 क्वेश्चनों की बात की थी और मैं आज शाम तक या कल तक आपको टेक्निकल टीम को बोल के और आपको जो PDF है वो उपलब्ध करा दूंगा। और भी कोई आपको दिक्कत है तो बता देना कमेंट करके, और आपसे जो क्वेश्चन देता हूँ मैं वो क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ क्लास में देता है तो क्वेश्चन वो एक जैसे होते हैं, वो कर लेना चाहिए आपको, और कमेंट करके मेरे को आंसर भी बताना चाहिए। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। ओके, थैंक यू।